मित्रों, विजय तिवारी का आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जब भारत को स्वतंत्रता देने का इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने प्रस्ताव किया तो उनके विरोधी नेता चर्चिल ने कहा कि इस देश को स्वतंत्र मत कीजिए, ये बूटलेगर्स का देश है, मतलब यहाँ की डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। और आज हम वही दृश्य हमारे भारतवर्ष की डेमोक्रेसी में देख रहे हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार इस देश में कांग्रेसियों ने किया और उसी भ्रष्टाचार को दोगुना जो है बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर जीता जागता भ्रष्टाचार का केंद्र है तो वो है हाउसिंग बोर्ड, म्युनिसिपल नगर निगम, नगर विकास संस्था जो है आपकी, जिसको विकास संस्था कहते हैं। यहाँ पर सरकार, ये रेगुलेटरी बॉडी है, इनको नजूल भूमि देती है कि मकान बनाइए, आप दुकान बनाइए, और दुकान को आप जो है चूँकि अपने फंड से बना रहे हैं तो उसको लीज पर दे सकते, किराए पर दे सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन को नहीं बेच सकते। ज़मीन सरकार की प्रॉपर्टी। तो जब भी मकान बिकता है तो उस जो मकान जिस ज़मीन पर रहता है वो ज़मीन सरकार की रहती है और उसका रजिस्ट्रेशन सरकार करती है राज्यपाल के नाम से। अब जब कोई आदमी रजिस्ट्री कराने जाता है तो उससे वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार कहता है कि आप हाउसिंग बोर्ड से एनओसी लाइए। अरे भाई, किस रूल से लाइए? क्योंकि यहाँ तो रूल बना ही नहीं है। आपके हाउसिंग बोर्ड के 32, 33, 34 जो आपके कानून के सेक्शंस हैं, उनके रूल ही नहीं बने। यहाँ तक कि वित्त के भी रूल नहीं बने। हाउसिंग बोर्ड अपना खुद का ही एक संस्था चलाता है कि वो स्वायत्त संस्था है, जबकि वो रेगुलेटरी बॉडी सरकार के अंडर में। और हमारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण आराम से बैठ के खूब विकास की बात करते हैं, उद्घाटन करते हैं, और जो है लोगों की परेशानियों को नहीं देखते। ये कहाँ क्या हो रहा है? अनेक स्टेट में आप जो है रजिस्ट्रेशन होता है वो 5-6% होता है, लेकिन यहाँ 12.5%। तो ये तो रही आपकी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात, जिसका कोई रूल नहीं है। अब हम आते हैं इसके पुलिस विभाग पर। तो पुलिस विभाग को डॉक्टर मोहन यादव साहब ने अपने पास रखा है। यहाँ ना कोई, आप किसी भी थाने में जाइए, वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, भगा देते हैं लोगों। और घटना हमारे साथ भी हुई, क्योंकि मोहन यादव साहब जो है उन्होंने अपने पास रखा है, और बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर, मोटी तनख्वाह वाले जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो इस बात का ख्याल ही नहीं रखते कि क्या हो रहा है, कैसा ट्रैफिक है, कैसी चोरी चपाटी हो रही। अभी हम फिलहाल ही देख लीजिए ना, जबलपुर में दिशा कांड हुआ, उसमें पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आपको उस लेडी जो जज थी उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया। तो ऐसे अनेक मामले हैं। अब चूँकि ये तो हाई प्रोफाइल मामला था, पेपरों में आ गया था, इसलिए हाईलाइट हो गया, लेकिन आज भी अनेक मामले हैं जिनमें हत्याएं हुई हैं और जिनको आत्महत्या कह के पुलिस ने नोट करके अपने पास रख लिया और लोग रहते रह गए। लेकिन
हमारे होम मिनिस्टर साहब कभी भी समीक्षा नहीं करते पुलिस की, और ना कभी मीटिंग लेते कि भाई क्या हुआ है, जनता क्या कर रही है। आप 100 डायल करो तो 100 डायल में कोई उठाता नहीं, एक गाना बजता है कि हम बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और रात भर जो है डीजल से पेट्रोल जला करके गश्ती लगाते हैं, जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता। चोरी होती, चपाटी होती, झगड़े होते हैं, कुछ नहीं होता। और पुलिस खुद ही जज बन जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है आपका, इसको कौन रोकेगा। और मैं आपको आज दावे से कह सकता हूँ कि आज बीजेपी गवर्नमेंट भले ही 5 साल चल रही हो, लेकिन अगले साल इसका आना नामुमकिन है। लेकिन जो आएंगे वो भी वही रहेंगे। तो इसमें चर्चिल की जो बात है बिल्कुल सही है कि दिस कंट्री विल बी रूल्ड बाय बूटलेगर्स। और आज बूटलेगर्स ही इसको शासन कर रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जो कलेक्टर भी बन जाते हैं, नगर निगम के कमिश्नर भी बन जाते हैं वही के वही, और फिर वो आयुक्त भी बन जाते हैं आपके हाउसिंग बोर्ड के, लेकिन उनको रूल नहीं मालूम। आपका शासन रूल पर चलता है। हर पेपर पर रूल लिखिए कि किस रूल से आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं। और ये लूटपाट जो है, ये तीनों संस्थाएं, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, नगर विकास संस्था जो है आपकी डेवलपमेंट संस्था, ये सब के सब जो है पूरी तरह से करप्ट हैं। क्योंकि इनके जो सीईओ हैं वो सब आईएएस लोग बैठे हुए हैं, वो चक करके डेपुटेशन पे इधर आ जाते हैं, उधर से उधर चले, पूरा स्टाफ इधर से उधर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, अगर आज मुझे चीफ सेक्रेटरी बुलाए मिस्टर जैन, तो मैं उनके सामने उजागर करूंगा, उसको जवाब देने को नहीं होगा ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में। तो ये भ्रष्टाचार का जो आपका इस देश के ऊपर, इस प्रदेश के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, उसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अब मज़ेदार बात ये देखिए कि जितने भी वकील होते हैं वो मुख्यमंत्री की चापलूसी करके जज बन जाते हैं, और वो भी अंट संट जजमेंट देते हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट उलट देता है, और ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती। तो ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन, और मोहन यादव तो केवल विकास की बात करते हैं, और उन्होंने होम डिपार्टमेंट अपने पास रखा है। उनके पास ना कोई मिल सकता है, बड़ी बड़ी गार्ड लगी हुई है आप अगर उनके बंगले पर जाइए, कोई सुनवाई नहीं। तो इस तरह के जनतंत्र को आप क्या कहेंगे। ये तो बनाना रिपब्लिक से भी वर्स्ट है ये हमारा मध्य प्रदेश। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर कोई पानीदार आदमी हो तो इसको उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उठाइए कि यहाँ कोई भी शासन रूल से नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ये जनतंत्र की बात कर रहा हूँ। अगर आप में पानी है, किसी में इतनी ताकत है, तो इसके विरुद्ध जाइए और उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका लगाइए कि इस स्टेट में रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, पुनः मैं आपको वंदे मातरम करता हूँ। धन्यवाद।